गुनाह एक का है तो सजा सबको क्यों मिले? गुनाह बेटे का है तो मां बाप फुटपाथ पर क्यों रहे? गुनाह बाप का है तो आशियाना बेटे का क्यों छीने? गुनाह सिर्फ आरोप है तो परिवार के सिर से छत क्यों हटी? ये सवाल पूछते हुए बुलडोजर एक्शन वाले बाबाओं को कड़ी फटकार लगाते हुए और पीड़ितों के दर्द पर मरहम लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है और साफ साफ शब्दों में कहा है कि यह आदेश किसी एक राज्य के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है। किसी का घर सिर्फ इस आधार पर नहीं तोड़ा जा सकता है कि वो किसी आपराधिक मामले में दोषी या आरोपी है। हमारा आदेश है कि ऐसे में कानून को ताक पर रखकर बुलडोजर एक्शन जैसी कार्रवाई नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बुलडोजर एक्शन के सैकड़ों पीड़ित परिवारों के दर्द पर मरहम जैसा है। जिस पीले पंजे के एक्शन ने कानून और नियमों को ताक पर रखकर उनके आशियाने को ही उजाड़ दिया था, उनकी संपत्ति को ही तहस नहस कर दिया था, वो भी बिना नोटिस, बिना जानकारी के। हमारे केस में भी ना तो हमें कोई नोटिस दी गई और ना हमको बताया गया, हमको बुलाया गया। हम उनके पास डिटेन थे और उसी रात हमारी वाइफ को, हमारी बेटी को डिटेन किया गया और सैटरडे को हमको जेल भेजा गया और संडे को हमारा मकान तोड़ दिया गया। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक शर्म की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, जांच तक नहीं करी कि क्या वास्तविकता थी और क्यों मकान तोड़ा गया। बता दें कि ये वही जावेद मोहम्मद हैं जिन्होंने नुपुर शर्मा के बयान के बाद हुई हिंसा का मास्टरमाइंड बताते हुए 36 घंटे के अंदर इनका आलीशान मकान बुलडोजर से गिरा दिया गया था। 10 जून 2022 को हिंसा हुई थी और 12 जून को इनका घर गिरा दिया गया था। कई और लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया, साथ ही इशारों में ये कहा कि उन्हें उनके जाति धर्म के कारण टारगेट किया जाता था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन पर हंटर का काम करेगा। ऐसे में पीड़ितों का फैसला उन पर हंटर का काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था। ये जो आज फैसला आया है, सारे मकान जो गरीबों के जो माफिया थे उनको गिराइए ना। माफियाओं को चलो आपने गिरा दिया, माफियाओं को जो बीवी बच्चे क्या वो कहते हैं क्या, जब आप माफिया गिरी करिए या किसी का कुछ करके ला के हमको खिलाइए या मकान बनवाइए। छोटे छोटे बच्चे हैं वो बेघर हो गए हैं, इसके बारे में सरकार ने कभी सोचा? अपराधी निरंकुश होंगे। उन्हें अगर पता चल गया कि अब सरकार ने एकदम बिल्कुल, कोर्ट ने एकदम, सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम पावर है, उसने कह दिया है, तो वो थोड़ा निरंकुश होंगे और वो कहेंगे चलो फरार हो, भाग जाओ, वो करेंगे, घर तोड़ने का भय खत्म हो जाएगा। लेकिन अपराधी जो अधिकारी हैं वो मनमानी तो नहीं कर पाएंगे? नहीं, मनमानी नहीं कर पाएंगे, ये सही है। कोर्ट ने जो अंकुश लगाया सही लगाया है। बहुत अच्छा जजमेंट है। ये किसी कास्ट को लेकर नहीं है। इसमें ये है ना कि अगर एक लाइन में अयाज का मकान है, महमूद का मकान है, अजय का मकान है, विजय का मकान है, तो उसमें ये नहीं कि अयाज और महमूद का या अजय और विजय का ही खाली इल्लीगल है। तो इल्लीगल एक का होगा तो चारों का होगा। तो अभी तक जो होता आया है वो जैसे ही कोई, मतलब अगर कोई मेरे ऊपर आरोप लगा दे तो आप हमारा मकान गिरा दोगे, और मकान हमारे नाम भी नहीं, हमारे फादर के नाम या हमारे मदर के नाम। तो इस लिहाज से बहुत अच्छा है। वो बिल्कुल अन्याय हो रहा था, सिर्फ मुस्लिमों के खिलाफ हो रहा था, सिर्फ मुस्लिमों के खिलाफ। अगर रहीम ने कोई कांड कर दिया, रहीम का घर गिर गया, अजय चाहे जो कर दे, उनका कोई वो नहीं है, उनका बिल्कुल छूट। उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, उनका घर सुरक्षित, और मुस्लिमों का घर ढहाया जा रहा था। सिर्फ अपराधी तो कोई भी मजहब का हो, अपराधी होता है। सुना लोगों ने कोर्ट के फैसले पर क्या कहा। बता दें कि कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर 5 बड़ी गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें कहा कि घर गिराने से पहले 15 दिन का नोटिस दें, रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजना होगा, नोटिस में बताना होगा घर कैसे अवैध है, नोटिस को घर पर चिपकाएं, नोटिस की जानकारी डीएम को दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ध्वस्तीकरण का आदेश दिया भी जाता है तो संबंधित पक्ष को समय दिया जाना चाहिए ताकि वो उस फैसले को चुनौती दे सके। बता दें कि बुलडोजर बाबाओं को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले की शुरुआत जिस लाइन के साथ की वो भी काफी अहम है। कोर्ट ने कहा कि अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है।
इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी ना छूटे। बहरहाल बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हमें कमेंट करके बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।